हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का मेरा टॉपिक है भारत की नदियाँ। किसी भी नदी का मूल उद्देश्य होता है या तो अपने से बड़ी नदी में मिलना या किसी सागर, महासागर या झील में मिलना। चलिए मैप द्वारा हम इन नदियों को कैसे आसानी से समझते हैं और देखते हैं। नदी दो प्रकार की होती हैं, एक हिमालयी नदी, एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। इसमें से हिमालयी नदियाँ यहाँ उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्वी भारत तक हिमालय का विस्तार है। यहाँ पर से निकलने वाली नदियों को हम हिमालयी नदियों के नाम से जानते हैं, जिसमें से सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु तिब्बत के पास है, मानसरोवर झील यहाँ से होकर सिंधु नदी निकलती है, जो पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। सिंधु की कई सहायक नदियाँ हैं, जिसमें से सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है झेलम, फिर चिनाब, फिर है रावी, फिर है ब्यास, जो कि सतलुज की सहायक नदी है। ये 5 नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। ये सिंधु की सहायक नदियाँ और सिंधु नदी जो कि 2 देशों से होकर गुजरती है, एक भारत और पाकिस्तान, जिससे इन नदियों को लेकर विवाद हुआ, जिसे सिंधु जल समझौता कहा जाता है। यह सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ, जिसके तहत सिंधु और झेलम, चिनाब तीनों का 80% पानी पाकिस्तान यूज करता है। जो नीचे की 3 नदियां हैं रावी, ब्यास और सतलुज, इसका 80% पानी भारत यूज करता है और 20% पानी पाकिस्तान यूज करता है। फिर देखते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलकर यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। उसके थोड़ी ही दूर पर यमुना, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, वो प्रयागराज में आकर गंगा से मिल जाती है। और गंगा के उत्तर से भी आकर कई सारी नदियाँ मिलती हैं, जिसमें से गंडक, कोसी, घाघरा, अनेक नदियाँ आकर उत्तर से गंगा में मिलती हैं। जमुना, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जमुना की सहायक नदियाँ हैं, जिसमें है चंबल और बेतवा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। और यमुना गंगा की और भारत की सबसे लंबी सहायक नदियों में गिनी जाती है, जिसकी लंबाई है 1310 किलोमीटर। और अरावली पर्वत के पास से एक नदी निकलती है, जिसका नाम है लूनी। यह नदी अपवाद है, यह तो न तो किसी महासागर में गिरती है, न तो किसी नदी में जाकर मिलती है, बल्कि ये गुजरात के पास कच्छ के रण में जाकर समाहित हो जाती है। लूनी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि किसी दलदल में जाकर मिलती। झारखंड में एक स्थान है, छत्तीसगढ़ में एक स्थान है, जिसका नाम है अमरकंटक। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। एक निकलती है सोन नदी, जो कि गंगा में जाके मिलती है। दूसरी महानदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। तीसरी है नर्मदा, जो कि अरब सागर में आकर गिरती है। सोन नदी, जो कि एकमात्र नदी है जो दक्षिण की तरफ से जाकर के गंगा में मिलने वाली नदी है। अमरकंटक एक ऐसा स्थान है जहाँ से 3 नदियाँ 3 दिशाओं में जाती हैं। सोन उत्तर की साइड जाती है, महानदी पूर्व की साइड जाती है और नर्मदा पश्चिम की साइड जाती है। उसके नीचे आते हैं तो ताप्ती नदी, जो अरब सागर में जाकर गिरती है। ताप्ती और नर्मदा के बीच एक सतपुड़ा की पहाड़ी है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सतपुड़ा की पहाड़ी किन 2 नदियों के बीच है? तो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच। उसके नीचे हम आते हैं तो गोदावरी नदी है। गोदावरी, जो कि एक दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी है।
इसे दक्षिण भारत की गंगा और बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। उसके नीचे हम आते हैं तो महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, जो भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। उसके नीचे है कावेरी। कावेरी ये भी एक महत्वपूर्ण नदी है। कभी कभी इससे एक क्वेश्चन बनता है कि कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है, तो वो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी जल विवाद। इसी मानसरोवर के पास से भी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जिसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। इसे भारत में जब बंगाल में भारत में इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है, और तिब्बत में इसका नाम सांगपो है। जब बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। गंगा का नाम बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब दोनों नदियाँ मिलती हैं तब दोनों नदियों को मिलकर एक नई नदी बनती है, जिसे हम मेघना के नाम से जानते हैं। और भारत में एक डेल्टा जो ब्रह्मपुत्र और गंगा की नदी के मुहाने पर बनता है, सुंदरबन नाम का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि बंगाल की खाड़ी में बनता है। सुंदरबन नाम का डेल्टा, इसका नाम सुंदरबन डेल्टा इसलिए पड़ा क्योंकि यह मैंग्रोव सुंदरी के वन पाए जाते हैं, इसीलिए इसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। ये रहा मेरा छोटा सा टॉपिक नदियों पर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।